हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक रेशो से बस तक के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हिंदी में। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर, रिक्त स्थान, मैचिंग आदि को हम समझेंगे और उसके आंसरों को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आपका चैप्टर वाइज और साथ ही सब्जेक्ट वाइज बहुत ही जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़ी होंगी। पहला है आपका, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल। यहाँ पे ब्लैक शिप अर्थात काली भेड़ के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है आपका, देखिए फर्स्ट, ब्लैक शिप काली भेड़ के किन भागों में ऊन होती है? तो आंसर आपका हो जाएगा, भेड़ों की त्वचा के साथ उगने वाले महीन और मुलायम बालों से हमें ऊन प्राप्त होता है। सेकंड है आपका, सेकंड आपका, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। इसका क्वेश्चन है आपका, जो मेमने है, लैम्ब जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कि सफ़ेद जो रोमों का क्या तात्पर्य है? तो आंसर हो जाएगा आपका, मेमने के सफ़ेद रोमों का मतलब भेड़ के बच्चे के ऊन का रंग जो है वो वाइट है, सफ़ेद है। और प्राकृतिक रूप से भेड़ और बकरियों के जो ऊन होते हैं वो काला, भूरा या सफ़ेद होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमें सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन देखिए, रेशम कीट, और आगे ऑप्शन है आपका कैटरपिलर और ब लार्वा। तो इसमें से आपको ऑप्शन चेक करिए। क है केवल अ, ख केवल ब, ग अ और ब, और घ है आपका ना ही अ और ना ही ब। तो आंसर आपका हो जाएगा ग, जिसमें अ और ब दोनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे, क्योंकि जो रेशम के कीट है उससे कैटरपिलर तथा लार्वा दोनों ही संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से हमें किससे ऊन प्राप्त नहीं होती? तो याक, ऊंट, बकरी, घने बालों वाला कुत्ता। तो इसमें से घने बालों वाले कुत्ते से हमें ऊन की प्राप्ति नहीं होती है, बाकी तीनों से हमें ऊन की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें शब्दों के अर्थ बताने हैं। तो फर्स्ट है आपका पालन। तो पालन का अर्थ देखिए क्या होता है। पालन का अर्थ पशुधन जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि को पैसा कमाने के लिए रखना और उनकी देखभाल करना। इन जानवरों को खिलाया जाता है, आश्रय प्रदान किया जाता है और बेहतर उपज जैसे दूध, मांस, ऊन आदि के लिए पाला जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, भेड़ों को मुख्य रूप से ऊन के लिए पाला जाता है। वे मुख्य रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाले जाते हैं। भेड़ें घास और पत्तियां खाती हैं। उन्हें दालों, मक्का, ज्वार और खनिजों के मिश्रण भी खिलाया जाता है। सर्दियों में उन्हें घर के अंदर रखा जाता है और सूखे चारे, पत्तियों और अनाजों पर पाला जाता है। किसी भी जानवरों को पालना और पालने के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो पालन का अर्थ अब आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट है ऊन कटाई, उसको समझ लेते हैं। एक बार जब एक भेड़ बालों की एक मोटी परत विकसित कर लेती है तो इन बालों को ऊन प्राप्त करने के लिए काटा जाता है। भेड़ की त्वचा से ऊन को अलग करना ऊन की कटाई कहलाता है। यहाँ कार्य कई मशीनों द्वारा पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रेशम कीट पालन। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े के प्रजनन और प्रबंधन को रेशम कीट पालन के रूप में जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के रेशम जैसे शहतूत रेशम, तसर रेशम आदि विभिन्न प्रकार के रेशम कीड़ों से प्राप्त किए जाते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण दिए गए हैं। शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले ऊन की कटाई होती है, उसके बाद क्या होता है ये आपको बताना है। तो उसके बाद होता है अभिमार्जन, उसके बाद छटाई, उसके बाद बर की छटाई, फिर रंगाई और अंत में रीलिंग। ये किसी भी पशुओं से उनके बालों को एकत्र करने से लेकर ऊन या फिर धागा बनाने तक का प्रोसेस है। इस चैप्टर को हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अगर आपको डिटेल में इस चैप्टर को समझना है कि पूरा प्रोसेस क्या होता है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। रेशम कीट के जीवन चक्र की उन दो अवस्थाओं का चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। तो देखिए, शहतूत की पत्ती पर अंडे कोकून
कोकून में विकासशील कीट, ये जो चित्र है ये रेशम कीट के जीवन चक्र को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित है? तो इसमें रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन, वनवर्धन। तो संकेत है आपका, देखिए रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों को पालना सम्मिलित है। शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्वा है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉलम अ और कॉलम बी, जिसमें आपको मिलान करना है। तो देखिए एक साइड लिखा है अभिमार्जन, आप सबसे पहले ऑप्शन को एक बार रीड कर लेंगे। दोनों साइड का अभिमार्जन, शहतूत की पत्तियां, याक और कोकून। और इस साइड आपके कॉलम बी में लिखा हुआ है रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, ऊन देने वाला जंतु, रेशम कीट का भोजन, रीलिंग, काटी गई ऊन की सफाई। अब हम मैच करेंगे। तो अभिमार्जन क्या होता है? जो काटी गई ऊन की सफाई करना। शहतूत की पत्तियां रेशम कीट का भोजन है। याक जो है ऊन देने वाला एक जंतु है। उसके बाद कोकून, तो कोकून रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें इस पाठ पर आधारित एक वर्ग पहेली दी गई है। एक तरह का गेम है ये, जिसमें आपको रिक्त स्थान को भरना है और संकेतों का यहाँ पे संकेत दिए गए हैं कि किस तरीके से आपको सीधे ऐसे फिल करना है या फिर इस तरीके से फिल करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6, इसमें एक दूसरे से अक्षर मिलान करते हुए इसको आपको फिल करना है। तो कार्तिक ऊन को अच्छी तरह से धोने का जो प्रक्रम है उसे क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं परिमार्जन। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर देंगे। यहाँ ये 2 नंबर है, इसलिए हमने 2 नंबर पे यहाँ इसको फिल करना है। एक प्रकार का जानतब रेशा, तो रेशम जो है ये 3 लिखा हुआ है, 3 में हम यहाँ पे क्या भरेंगे? रेशम। उसके बाद 6 है आपका लंबी धागे जैसी संरचना जिसे बुनकर वस्त्र बनाते हैं। तो ये हो गया आपका फाइबर। ये 6 लिखा हुआ है, इसलिए 6 के यहाँ पे इसको फिल करेंगे। बाकी 1 आप देखते हैं, इससे बुने बस शरीर को गर्म रखते हैं, तो यहाँ पे 1 में हो जाएगा ऊन। और अब हम देखते हैं 4, इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं। तो किसकी पत्तियों को खाते हैं? शहतूत की पत्तियों को, जो यहाँ पे आ जाएगा। अब है आपका 5 नंबर, रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं। तो क्या निकलते हैं? कैटरपिलर। तो यहाँ पे अगर आप फिल करेंगे तो ये बिल्कुल मैच हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो आगे की वीडियो के लिए स्टे कनेक्टेड और thank you for watching. Do like, share and subscribe for upcoming videos. Thank you.